बहन बहन मुझे अपने बाल काटने हैं, प्लीज कंघा दे दे। बहन कंघा दिखा देना। अबे ओ, तेरी हिम्मत कैसी है मेरे को हाथ लगाने की? इस घर में रहती है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे को हाथ लगाएगी। काली कलूटी, जब तेरे को दिख रहा था कि मैं कंघी कर रही थी तो मेरे को टच करने की क्या जरूरत थी? मेरे नए टॉप को गंदा कर दिया, अब मुझे दोबारा लाना पड़ेगा। इडियट, नहीं दूंगी मैं तुझे कंघी, निकल यहाँ से। क्या हुआ वंदना बेटा? पापा देखना, मेरा नया टॉप खराब कर दिया इसने कंधे पे हाथ लगा के। क्यों बे काली, तूने मेरी इतनी सुंदर सी बेटी को हाथ कैसे लगाया है? तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तू मेरी बेटी को हाथ लगाएगी? अब एक तो मनहूस पता नहीं कहां से हमारे घर में पैदा हो गई, कलूटी कहीं की है। मेरी सुंदर सी बेटी के ना हाथ मत लगा दियो आज के बाद। पापा मैं भी तो आपकी बेटी। ओए तू मेरी कोई बेटी बेटी नहीं है, ठीक है ना? आगे समझ। चल काली कहीं की। अरे क्या हुआ दिशु, तू रो क्यों रही है? मम्मी पापा और दीदी ने ना मुझे बहुत डांटा। कोई बात नहीं बेटा, तू परेशान मत हो, वो धीरे धीरे अपने आप सब समझ जाएंगे। मैं हूं ना तेरे साथ। पापा मुझे ना भूख लग रही है और मम्मी ने ना दाल चावल बना रखे हैं और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद दाल चावल। आप ना इडली ऑर्डर करा दो। अच्छा इडली खानी है मेरे बेटे को? हाँ। ये बेटा अभी ऑर्डर करता हूँ। अरे वाह, पापा ने इडली ऑर्डर करी है। वैसे भी मैंने बहुत दिन से इडली नहीं खाई, अब मैं इडली खाऊंगी तो बहुत मजा आएगा। लो बेटा, ये गेम मत खेलो, गेम बाद में खेलना। आपकी फेवरेट इडली आ गई, खा लो। पापा आपने वंदना को इडली दे दी, आपने मुझे नहीं दी, मैं भी तो खाऊंगी। शक्ल तेरी सड़े हुए बैगन जैसी है और तू इडली खाएगी? फरमाइश से देखो मैडम की, इडली खाऊंगी पापा। चुपचाप जाके ना दाल चावल खा ले जो बने हुए हैं, ठीक है ना? वरना इस घर में रह रही है ना, घर से बाहर निकाल के फेंक दूंगा। निकल यहाँ से, चल जल्दी। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दे हैं यूं। नैना जो मिल के रात। पापा कितनी टेस्टी इडली है, मैं तो एक और खाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, किचन में रखिए, जाके ले लो, ठीक है? खा लो। के बीचते हैं यूं। बेटा पता है एक बार ना जंगल में एक शेर था और वो शेर जैसे शिकार पे जा रहा था ना, एकदम उसका आगे आगे तेंदुआ। पापा मुझे भी अपने पास सुला लो ना। बीच में डिस्टर्ब करना जरूरी है? भाग यहाँ से, नहीं सुना रहा। जब देखो दिमाग खराब करने आ जाती है। क्यों जी, बच्ची तो है ये, क्या हुआ अगर यहाँ पे सो जाएगी तो? बच्ची है ये, हैं? देखना काला कोयला कहीं का। मुझे इतनी शर्म आती है ना इसके साथ, मुझे नहीं सुलाना। अगर इतना ही लाड प्यार आ रहा है ना तो तुम सुला लो इसे अपने साथ। और सुन, पापा ना सिर्फ मेरे से ही प्यार करते हैं, मुझ जैसे ब्यूटीफुल से, इस काले धब्बे से नहीं करते। ले जाने में भी शर्म आती है मुझे कहीं से। दिशु एक काम कर, तू मेरे पास आ जा, हम वहां सो जाएंगे। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम। आप आ गए। बुआ छी, दूर हट काली। अब बांटते हैं। जिस हाथ से टेबल पे कपड़ा मार रही थी, वही गंदे हाथ मेरे पे लगा दिए। अक्ल नाम की तो चीज ही नहीं है तेरे अंदर। पता नहीं जब भगवान अकल बांट रहे थे तो ये कहाँ थी। चलो अब छोड़ो, वरना तुझे पता है मैं तेरे लिए क्या लेके आई हूँ। क्या लेके आए हो बुआ? ये देख, मैं तेरे लिए कितनी सुंदर ड्रेस लेके आई हूँ, और ये पिंक कलर का टॉप। वाह कितना अच्छा है। बुआ आप मेरे लिए नहीं लाए कपड़े नए? हाँ तेरे लिए भी लाई हूँ, ये ले। ये मेरी पुरानी शर्ट रखी हुई थी, थोड़ी सी फट रखी है, इसे सिल के पहन लियो। बुआ आप मेरे लिए वंदना की तरह नए कपड़े नहीं लाए? ऐसा है ना, जो दिया है ना उसी में खुश रहे। ज्यादा सर पे चढ़ के ना नाचने की जरूरत नहीं है। जो दिया है ना, वरना वो भी वापस ले लूंगी, ठीक है ना? और हाँ एक और बात, अपनी ना औकात में रह और अपनी मनुष्य शक्ल उठा और चलती बन यहाँ से। पता नहीं कैसे ये मनुष्य इस घर में पैदा हो गई। ओ, ओ, ओ,
एसएसटी का काम पूरा ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? अगर मेरा काम पूरा नहीं होगा तो मैम मुझे क्लास से बाहर निकाल देगी, तो मेरी बहुत इंसल्ट होगी। क्या करूं? एक काम करती हूँ, काली को बोलती हूँ, वो मेरा काम कर देगी। तब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूंगी। काली, ओ काली। हाँ बहन। काली सुन, मेरा ना एसएसटी का काम पूरा कर दे, 5 पेज का काम है, तो फटाफट से कर दे क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना है, ठीक है? होमवर्क वो भी 5 पेज का। आपको तो पता है मुझे स्कूल जाना है, तैयार होने में तो टाइम भी लगता है। मुझे मैं समझा, ठीक है? मैं प्राइवेट स्कूल में हूँ जहाँ मेरे जैसे इंटेलिजेंट बच्चे आते हैं, और तू एक सरकारी स्कूल में जहाँ तेरे जैसे गवार बच्चे जाते हैं। समझ में आई? तू स्कूल जा या ना जा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तू रहेगी तो सिर्फ गवार। तो चुपचाप से ना मेरा होमवर्क कर दे, वरना मैं बुआ को बुला के तुझे पिटवा दूंगी। नहीं बुआ को मत बुलाइयो, मैं होमवर्क कर दूंगी। तो कर फटाफट। वरना बेटा देख, तेरी बुआ को कितनी चोट लग गई। हाँ बुआ, ये तो आपको बहुत चोट लग गई। बेटा तू एक काम कर, जाके कुछ लेके आ और इसे साफ कर। छी, खून! मुझे तो खून से बड़ी घिन लगती है। बुआ आप मेरे साइड होके बैठो। आपके साइड होगी, मेरी साइड होके बैठ जाती हूँ। बुआ ये आपकी चोट कैसे लग गई? एक तो चोट लग गई, ऊपर से सवाल जवाब करने आ गई इधर। रुको आप बैठो, मैं भी आई। बोल के तो ऐसे गई जैसे पूरा इलाज कर देगी मेरा कल मुई। बेटा आराम से, दर्द हो रहा है। बुआ परेशान मत हो, ये पकड़ो रुई, मैं पापा को बुला के लाती। इस वंदना का तो देखो कितनी मतलबी है। ये निकी बुआ की चोट लगी है तो मरहम पट्टी कर दूं, लेकिन अभी मैं इसके लिए गिफ्ट लाती ना तो उछल उछल के मेरे पास आती। बेचारी दीशु, वो कितनी अच्छी है, कम से कम उसे अपनी बुआ का ख्याल तो है। और एक इसे देखो, जरा सी भी फिक्र नहीं है मेरी। भले ही दीशु रंग से कितनी भी काली हो, लेकिन मन से पूरी साफ है। बहन तू ठीक है ना? हाँ भाई, वो तो मेरे दीशु ने मरहम पट्टी कर दी। दीशु कितनी अच्छी है। अन्ना, ये क्या गेम खेल रही हो तुम? बुआ के इतनी चोट लगी है, तुम अंदर से फर्स्ट एड तो लेके नहीं आया गया तुमसे कि बुआ की मरहम पट्टी कर दूं, और गेम खेलने में लगी पड़ी हो यहाँ पर। शर्म नहीं आती मतलब तुम्हें? ये मैनर सिखाई है हमने तुम्हें? तुम हमारे प्यार का नजायज फायदा उठा रही हो। हमने दीशु को कभी प्यार नहीं करा और तुमसे इतना ज्यादा प्यार किया, और तुम्हारे आज ये हाल है। हमने इस बेचारी बच्ची से कभी प्यार नहीं करा, कितना बुरा भला बोला इसे वरना। लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हें घर वालों का कोई ख्याल नहीं है, उसे कितना ख्याल है घर वालों का। आई एम सॉरी बेटा, मुझे तेरे से ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। तू भी तो मेरी बेटी है आखिर, मुझे माफ कर दियो। आई एम सॉरी दीशु, हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पापा बुआ आप सॉरी मत बोलो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है ना? आगे से ऐसा मत करना, ठीक है? मैंने कहा था ना दीशु, ये सब एक दिन अपने आप समझ जाएंगे।